कि आगम का सेवन, तर्कयुक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से आत्मा का प्रमाण करना। तो देखो भैया, आगम का भी आत्मानुभव में बहुत बड़ा रोल है। कोई भी आगम पढ़ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई भी कुछ भी राग देश से पोषण जिनमें हो, क्रिया कांड में जिनमें धर्म बताया जा रहा हो, पुण्य में उपाधि बुद्धि बताई जा रही हो, पुण्य के गीत गाए जा रहे हो, भले ही वे जैन धर्म में छपे हो, जैन आमना में छपे हो। तो देखो हमारे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आचार्य भगवान जानते थे कि भाई ग्रंथ लिखने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, सब स्वतंत्र हैं। काल में हर समय एक न एक साधु होंगे, त्यागी वृत्ति होंगे, पंडित विद्वान होंगे, किसको कौन रोकेगा। हमारे पास कोई सिस्टम भी नहीं है रोकने का कि भाई तुम ग्रंथ नहीं लिखोगे, वो तो लिखेंगे। और भैया लिखेंगे तो अपनी मान्यता उसमें मिलाए बिना रहेंगे नहीं, जो उनकी खुद की मान्यता होगी वो उसमें मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। मान के चलो उनको पुण्य में उपाधि बुद्धि होगी, उनको कुंडलपुर के बड़े बाबा अच्छे लगते होंगे, उनको शिखर जी के पारसनाथ अच्छे लगते होंगे, तो उसमें डाल देंगे कि नहीं डालेंगे कि साहब हमारे तो कष्ट हर लिए पारसनाथ ने, हम तो जब कुंडलपुर के दर्शन करके आए तुम्हारे लिखने को किसको क्या करोगे, उसको तो नहीं रोका जा सकता ना। तो देखो हमारे जो ज्ञानी भगवंत थे, सर्वज्ञ देव की वाणी में जो तत्व ज्ञान आया था, उस तत्व ज्ञान को उनने कैसे सुरक्षित रखा, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्या गजब का स्टाइल है, क्या तरीका निकाला कि भाई ये व्यवहार के, ये जो बाहर के जो इस तरीके के प्रोपगेंडा हैं, इनको रोका तो जा नहीं सकता। भाई भक्ति भी करेंगे लोग, तीर्थों पे भी जाएंगे लोग, व्रत उपवास भी करेंगे, हल में है ना, और इनमें धर्म भी बताने वाले होंगे, और सब इसका क्या क्या करोगे भाई। और भाई आगम, अगर मेरा आगम प्रमाण है तो तुम्हारा भी आगम प्रमाण है, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा एक ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना है और इसमें ये चर्चा लिखी है, तो तुम भी लेके आ जाओगे कि 2000 वर्ष पुराना और इसमें पुण्य को उपाधि लिखा है, क्या करूँगा मैंने वो आगम का सेवन कितनी तर्क युक्ति और कितनी समझदारी से होना चाहिए, उसके लिए कितना विवेक चाहिए, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो देखो आचार्य भगवंतों ने एक रास्ता निकाला कि ये जीव आगम के नाम पर भी गलतियाँ, गलत चीज़ें पढ़ लेगा, कुछ भी श्रद्धान कर लेगा, तो उससे कैसे बचा जाए। तो आचार्य ने उसके लिए 2 नए बनाए, एक निश्चय नए और एक व्यवहार नए। तो उनने कहा कि जहाँ 2 द्रव्यों को मिला के कथन किया जाए, जहाँ कर्ता कर्म 2 द्रव्यों के बीच में लगाया जाए, जहाँ पुण्य की प्रशंसा की जाए, जहाँ व्रतशील संयम आदि में धर्म बताया जाए, जहाँ शुभ भाव को मोक्ष का कारण बताया जाए, उसे सब तुम व्यवहार नए के खाते में जमा कर लेना। और नीचे क्या लिख दिया कि व्यवहार नए असत्यार्थ होता है, झूठा होता है, सही नहीं होता, उपचार होता है। और उदाहरण दे दिए कि जैसे लोक में होता है ना कि भाई कोई रास्ते में चले, कोई घर से निकले, तो कैसा बाहर लोग इतने सारे मिलते हैं, तो किसको क्या कहना कि उम्र के हिसाब से बोल देना। कोई चाचा जैसा दिखे तो चाचा बोलना, कोई बड़ा दिखे तो दाऊ बोलना, ताऊ जी बोलना, समझ में आया, काका बोलना, कोई और बड़ा दिखे तो बाबा बोलना, कोई लेडीज मिले तो भैया चाची ताई से कि साहब जी हमारे कहाँ है कोई कहेगा जी कैसे बुलवा रहे आप, हमारे चाचा ताई तो ये घर में है, कि नहीं, ये लोक व्यवहार है। जब बाहर जाओगे तो ऐसे व्यवहार से काम चलता है। तो वो कहे, बच्चा कहे कि उनको चाचा ताई मानना कि नहीं मानना, तो क्या क्या कि भैया मानना नहीं है कहना, तो वो कहे कहना क्यों, क्योंकि इसके बिना चलती नहीं। तो ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं कि हम जनवाड़ी में किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, भक्त को भक्ति आएगी तो वो तो बोलेगा तू ही है तारण हारा रे। अब उसको हम रोक दें कि नहीं तुम्हें क्या कर रहे हो, नहीं समझे। और एक आध की हम पे चलती भी होगी तो वही मान भी जाएगा, पूरी दुनिया को कौन रोक सकता है। बिगड़ी बनाने वाले पारस स्वामी, अब किसको रोकोगे। तो भैया इसका अर्थ ये है, एक नए करोगे व्यवहार नए से, ये सब कथन है। तो इससे क्या किया आचार्यों ने कि तुम्हें परमार्थ को बचा लिया, कि नए विभाग ने परमार्थ को बचा लिया। अब इसके बाद भी जो अज्ञानी जीव जिनवाणी पढ़ पढ़कर
व्यवहार नय के कथनों को पढ़ पढ़ कर, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं रहता कि व्यवहार नय का कथन है, ये तो आपको समझना पड़ता है उसका लॉजिक लगाकर कि दो द्रव्यों के बीच में जो ये कर्ता कर्म से रिलेट संबंध बता रहे हैं, ये जैन धर्म नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप। और आश्रव में पुण्य और पाप बराबर के भागीदार हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्य मोक्ष का कारण है और पाप बंध का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुण्य पाप मिल दोए पायन बेड़ी डाली, ये तो आज की स्तुति नहीं है ना, है। और जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी, ये आज की तो नहीं है। और जो अच्छे जैन धर्म पढ़ने वाले हैं, जिनका वास्तविक स्वाध्याय है, वे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पुण्य और पाप को जैन दर्शन में बंध का कारण कहा है। कहीं पर भी पुण्य को धर्म का कारण नहीं कहा गया है मूल आगम में। बाद में कोई उपचार से, व्यवहार से कोई कथन हो तो वो एक अलग बात है। ये बात अभी देखो, मैं आपको बताऊं, अभी मैं रात में गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब, वे तो जगत माने वे तो मोक्षु नहीं है ना भैया, गणेश प्रसाद जी वर्णी है, वे तो सब मानते हैं ना भैया वर्णी जी को। यहाँ साहब वर्णी जी की आप आत्मकथा पढ़ो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ रात में। क्या गजब गजब का चिंतन लिख रखा वर्णी जी ने, क्या बढ़िया चर्चा लिख रखी, समझ में आया। वर्णी जी को ब्रह्मचर्य लेने का भाव आ गया उस आत्मकथा में, है कि अब अभी जो मैं चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पहले तो पढ़ाई करते करते बहुत भटके हुए, अब उनको ब्रह्मचर्य लेने का भाव आ गया। और ब्रह्मचर्य लेने का भाव कैसे आ गया, वो कहानी सुना कि भाई वो सागर की घटना है। सागर में वो रहने लगे, सागर आप लोग परिचय नहीं, मैं सागर का ही हूँ। हाँ, गणेश में सागर उनका मेन था, क्योंकि वो विद्यालय बना ना, उसमें पढ़ा भी हूँ मैं मोराजी में। तो उसमें क्या, वो सागर में रह रहे हैं और बढ़िया सिर में अच्छा चमेली का तेल लगाते हैं, लिख रखा उनने, और बड़े बड़े उनके अच्छे बाल हैं, समझ में आए कि नहीं आया। और खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, और उनको गुस्सा इतना आ जाता है कि अगर थाली में गड़बड़ करी तो वो थाली फेंक देते, ऐसा उन्हें लिखा है, इतना वो क्रोधी भी है। तो वो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने में एक लेडीज है और वो उनको सब्जी देती है, और वो रोज़ सब्जी लेते हैं, और वो औरों से तो लड़ती है लेकिन वर्णी जी को कुछ कहती नहीं है, वर्णी जी के साथ बड़ी सज्जनता का व्यवहार करती है। तो वर्णी जी रोज जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, और वर्णी जी अपनी माँ, जिसको माँ मानते थे, बाई जी कहते थे, हाँ, उनके साथ रह रहे हैं। तो वर्णी जी को ऐसा ख्याल में आया कि ये महिला मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है तो कोई लोग गलत अर्थ ना लगा ले। एकदम उनको ऐसा भाव बन गया कि मैं तो ब्रह्मचारी व्रत लेऊँ, घोषणा कर दूंगा कि भाई मैं अलग ही मेरा वो है साहब, मैं सब डर गए। वो डर बहुत जल्दी जाते थे किसी भी चीज़ से, समझ में आया। तो एकदम बोले, मैं घटना क्यों सुना रहा हूँ वो सुनो आप। एकदम बोले कि भैया मुझे तो ब्रह्मचारी व्रत लेना है। तो पहले के लोग अपन समझते हैं कि पहले के लोग ऐसे, अरे कितना कितना गजब का संबोधन दिया। वहाँ एक भाई है, मुन्ना भाई, क्या नाम उनका, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो भी है नाम तो भूल जाता हूँ। अब वो उनको देखो, उनने कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना, जबकि बहुत अच्छे हैं वर्णी जी, सज्जन है, सरल है, कहाँ कहाँ घूमे, स्वाध्याय करते रहे, और रोज स्वाध्याय करते रहते, 3 टाइम तो सामायिक करते थे उस समय। और उनने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ। तो वो जो उनने समझाया है, जो उनके साथ वाले ने, वो पढ़ने लायक है। क्या समझाया कि मैं साफ साफ देखता हूँ तुम्हारी परिणति ब्रह्मचर्य लेने लायक नहीं है, समझ में आया। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारा गहरा स्वाध्याय नहीं है, तुम ज़्यादा ये ब्रह्मचर्य व्रत की मत सोचो, अभ्यास करना हो तो करो, अभी कुछ नहीं। मैंने उसमें जो फिर वो वर्णी जी ने लिखा है, जो अपने तर्क वर्णी जी के, भाई मैं भी जानता हूँ, कुंद कुंद की गाथाएं कोट करी गई कि जैन दर्शन में ऐसे व्रत लेने, उल्टे सीधे व्रत पालने का बिल्कुल भी, समझ में आया ना, कहीं पे भी वर्णन नहीं है। उनका बहुत पाप लगता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत बहुत बड़ा है। और फिर पूरी समय सार की गाथाएं कोट करी गई, उसमें पढ़ना, मैं तो क्या, अब तो मुझे पढ़ने मिला तो मैं बता रहा हूँ, सब उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बनते। उसमें फिर उन्होंने बताया कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हो, तुम्हें सब तेल डालना छोड़ना पड़ेगा, कंघी करना छोड़नी पड़ेगी, जमीन पे सोना, सब बताया, पूरे नियम
सातवीं प्रतिमा के इतने इतने नियम पालने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा, एक सब लिखा। कर पाओगे? कर पाओगे? समझा? पंडित जी को समझा रहे। और ऐसा लिखा, कुंद देव ने ऐसा लिखा कि मेरे शत्रु को भी द्रव्यलिंग ना हो भगवान। क्या? मेरे शत्रु को भी खाली द्रव्यलिंग ना हो, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग ना हो। सोचो, शत्रु को भी क्यों लिखा है? पता है तुम्हें क्या है इसका रहस्य? कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना, आत्मानुभव के बिना, तत्व का निर्णय करे बिना, अंदर वीतराग भाव प्रकट हुए बिना, बाहर में जो ये त्याग व्रत धारण करता है, उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका ना तो बाहर का उनके पास सुख रहता है और अंदर का सुख जानते नहीं, अंदर ही अंदर कसाय के आवेग में जलते रहते हैं। सब लिखा है उसमें। क्या सुनो, मैं सुनाता हूँ क्या लिखा संबोधन में कि सुनो भैया गणेश, सुनो क्या लिखा कि भैया ये कैसे भाव है, इन भावों की क्या कीमत है। तुम्हें आज बहुत उत्साह आ रहा है ब्रह्मचारी बनने का, सो पहले तो अभिप्राय में जाके बताओ कि तुम बनना क्यों चाहते हो। अरे गजब लिखा, गजब है भाई। मैं तो कड़ा 10 पेज मैंने कोट करेगा क्या लिखा है, क्यों बनना चाहते हो। हैं? क्या उस सब्जी वाली से डर गए? सोचो कि भाई तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता उसको देख के तुम्हें भी तो बेकार नहीं आता, तुम इसे घबरा तो नहीं गए हो? समझ में आया? अरे गजब, समझ में आया? पहले विचार करो कि क्यों लेना है कोई ब्रह्मचर्य। और सम्यक, ऐसा लगा सम्यक दर्शन के बिना कोई व्रत होते हैं? सो बताओ तुम्हें सम्यक दर्शन है? अरे हम कह रहे ये हम पे आरोप लगाए जाते हैं। और वर्णी जी की आत्मकथा में सब लिखा है, जो मैं हम लोगों को जो बता रहे हैं हम, ये हम लोगों को कहते तुम लोग तो व्रत के खिलाफ। वो देखो ना उसका पढ़ो आप, कितना गजब गजब लिखा कि तुम सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के बिना जनागम में कोई व्रत तब होते हैं? कैसे करोगे पालन, कैसे करोगे, कैसे नियम लोगे? समझ में आया? तो वो उनको समझा रहे कि इन भावों की क्या कीमत है। वो सुनो, बहुत कि सुनो, जैसा तुम्हें वैराग गा रहा है ना, ऐसा वैराग तो मुझे 50 दफे 50 बार आता है। ऐसा लिखा दिन में कि कैसे कि देखो भाई, जब उन प्रवचन सुनने जाते हैं वहाँ स्वाध्याय में जब संसार की क्षणभंगुरता असारता बताई जाती है, तब प्रत्येक श्रोता के ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आज ही घर छोड़ दूँ, इस दलदल में, इस मायाचारी में, इस छल कपट की जिंदगी में मुझे नहीं रहना, इन विषय भोगों के बीच में मुझे नहीं रहना। ऐसे उसके भाव 16 आने चढ़ जाते हैं। उस समय 16 आने चलते थे ना, तो वो भाषा लगी, कितने कितने चढ़ जाते रमेश जी? 16 आने। और बोले बिल्कुल उसको लगता है कि बाप मुझे रहना ही नहीं। फिर क्या होता है? फिर बोले जैसे ही जावाणी के ज्ञान ते, तो बोले वो 16 से 8 हो जाते हैं। उसमें लिखा है बाकायदा, समझ में आया? हाँ। और फिर उसमें लिखा आगे कि जब 16 से 8 हुए और जैसे ही जनवाणी स्तुति पूरी हुई से 4 हुए, और 4 हुए, और फिर जैसे ही उनने कहा बोलो जनवाणी माँ की जय, सो बोले 2 हुए, और बोले जैसे ही उनने कहा अब बोलो जनवाणी माँ की जय, और बाहर निकले सो खत्म हुई। समझ में आया? सो बोले सुनो भैया, इन भावों के कारण तुम व्रत मत ले लेना, ये तुम्हारे चढ़ते हुए भाव के साथ। ये सब उसमें सब संबोधन है, और इतना बढ़िया संबोधन है कि क्या, मैं तो पढ़ा, मैंने कहा देखो, हम सोचते कितना माने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कितना समझाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं लेना। और आज साधु बनने के पहले लोग नहीं सोच रहे हैं, दीक्षा ले लेते हैं सीधी। माने अभी इतने साधु बन जाते हैं, बिल्कुल आए, साल भर संघ में रहे नहीं, और बस दीक्षा, कोई अभ्यास नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा दीक्षा। बताओ, ये पंचम काल है, शरीर की स्थिति अपन सब समझ रहे हैं, शरीर कमजोर है और अंदर सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, तुमने कोई स्वाध्याय करा नहीं, बस तुम एकदम भाव बन गए कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे साधु बनना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे दीक्षा लेनी है। और दीक्षा लेने के नाम पे साधु के पास चले गए और मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। वहाँ साधु भी भैया, दीक्षा देने वाले भी सोच विचार नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके खुद ही अंदर भाव भाषण नहीं है, उनको अपने संग बनाने की पड़ी हुई है। और ले लो दीक्षा, और वो दीक्षा ले लेता है। उसके लिए लिखा है कुंद देव ने कि मेरे शत्रु को भी ऐसा द्रव्यलिंग ना हो।
समझ में आया कितनी बड़ी बात है कि क्यों कि बेचारे की पूरी जिंदगी अब कष्टकारी होनी है, संसार का स्वरूप समझ नहीं पाया और मोक्ष मार्ग जानता नहीं। सो वहां से यहाँ का सुख देखेगा, सब यहाँ सुख मिलेगा नहीं। सो बेचारा, और उसमें लिखा है आगे, और तो सुनो, अभी तो याद आती जा रही मेरे को, उसमें आगे क्या लिखा, सो भैया इन भावों की तो कीमत ऐसी है। फिर आगे क्या लिखा, सो ऐसे ही तुम्हारा ब्रह्मचारी ना हो जाए व्रत। उसमें क्या लिखा कि अभी 2 दिन तो तुम्हें बड़ा उत्साह रहेगा, समाज बड़ी तुम्हारी प्रशंसा करेगी, बड़ी तुम्हारी नमस्कार करेगी, तो तुम्हें तब तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो अच्छा बन गया ब्रह्मचारी। बोले जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा, उसमें सब लिखा है 6 महीने बाद तुम्हें बोझा लगने लगेगा, फिर तुम क्रियाओं में शिथिल हो जाओगे, फिर तुम उनको ढोना चालू कर दोगे, और फिर तुम्हें समाज किसी कीमत पे नीचे आने नहीं देगी वो मेरे को चढ़ा के रखेगी कि बेटा पालो और तुम्हें वे तो नमस्कार करेगी। उसमें लिखा है सब, समझ में आया है। लोग कहते हमसे प्रमाण लाओ, क्या बोल, अब तो आत्मकथा आज की लिखी तो नहीं है वो है, पढ़ो उसको जाके ध्यान से देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है। इतना बढ़िया संबोधन लिखा है। और उसमें लिखा कि तुम फिर इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे तो अब पालना ही पड़ेगा, और पूरी जिंदगी चली जाएगी।